तरह के पूरा प्रखंड से लोग आए हैं अपना अपना समस्या लेके, अपना हर विभाग का जो भी जिसका समस्या था उसमें आवेदन दिए और कई ऐसे प्रस्ताव रखे हैं और उस प्रस्ताव का कैसे निराधार होगा उस पर भी हम लोग आगे इसको समाधान कैसे करेंगे इस पर मंथन लेंगे। मैडम, बहुत दिनों के बाद आपके प्रयास से लोग बहुत सारे लोग आए और भी डीसी साहब ने कहा कि और जगह बहुत ही इस बार डीसी साहब आए और इस बात को रखें और कहा सबसे पहले हम कुकड़ू चुने हैं प्रखंड में, इसी तरह हर प्रखंड में भी इस तरह जनता दरबार हो और जरूरत पड़े तो फिर से एक बार कुकड़ू प्रखंड में जनता दरबार हो। सीएससी और एम्बुलेंस की समस्या है, आप भी लगातार इस मामले को विधानसभा में रखते हैं, क्या लगता है कि मतलब यहाँ के लोगों को सीएससी सेंटर मिलेगा? हाँ, ये समस्या हमारे क्षेत्र में कई पुराना समस्या है, लेकिन हम लोग हमेशा इस पर आप सबका फ़ोन आता है और उसी हिसाब से हम प्रयास से हमेशा पहले एक दिन भी डॉक्टर नहीं आते थे जो यहाँ का सीएससी में, लेकिन उसका बाद से डॉक्टर सप्ताह में 2 दिन आने शुरू हुआ, उसका बाद 3 दिन, लेकिन शायद अभी तक सप्ताह भर में नहीं आते, 1-2 दिन गैप होता ही है, तो उसमें भी संज्ञान में है, लेकिन इस तरह ना हो। अभी जैसे डीसी साहब बोले कि एक वैन उसमें डॉक्टर नर्स सब रहेंगे और हर जैसे 9 प्रखंड में है, एक डेट में उस तरह निकलेगा, 9 प्रखंड में उस तरह प्रखंड पंचायत में जाके और कुछ भी समस्या स्वास्थ्य के समस्या होगा तो वहाँ के डॉक्टर रहेंगे वैन में, उसमें उसका चेकअप होगा, जो भी समस्या होगा उनका दवाई इस तरह की। अभी तुरंत हम लोग बात भी किए पानी और एक हाथी की समस्या, शिक्षा विभाग से भी बात करके और मंत्री से भी, अगर वैसे कोई स्कूल में टीचर अभी नया भी टीचर बहाली होगा उस हिसाब से स्कूल में भी टीचर सभी पढ़ाई में शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के साथ साथ सभी विभाग में संज्ञान में है, हमारे मुख्यमंत्री जी के सब में सुधार हो। विधानसभा है और सिंचाई के लिए पहले भी फर्स्ट सेशन में मैं नहीं करा पाई, लेकिन इस बार जरूर हम किसान भाई के लिए ये तोहफा इस विधानसभा के लिए लाएंगे। मैडम, हम लोग का ध्येय यही था जनता दरबार करने का कि यहाँ के जो चूँकि ये सबसे दूरस्थ प्रखंडों में से एक है, आने में लगभग में भी 1.5 से पौने 2 घंटे लगे, तो हम समझ सकते हैं इस चीज़ को, तो इसीलिए हमारे पर्पज़ था कि हम सबसे दूरस्थ प्रखंड में जनता दरबार करें। इसलिए हम लोगों ने पहले कुचई में जो कि थोड़ा इंटीरियर क्षेत्र था और दूसरा फिर यहाँ कुकड़ू जो कि दूर क्षेत्र है, तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग ने चूज़ करके यहाँ पे करवाया है ताकि 2 अलग-अलग क्षेत्र हैं, 2 अलग-अलग तरह के लोग वहाँ वास करते हैं, दोनों के अलग-अलग तरह की समस्याएं हैं, तो बेसिकली यहाँ की क्या समस्याएं हैं, क्या क्या ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको जानने का प्रयास था। साथ ही ये प्रयास था कि यहाँ पे जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ जनता को मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, इसका आकलन करने का भी एक ये तरीका है। तो हम लोग अभी आज लोगों का सुने हैं, अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा लोगों का नहीं सुन पाए, बट हम लोग पिटीशन देख लिए, सारे पिटीशन का गहन अध्ययन करेंगे कि उसमें कॉमन समस्याएं क्या आ रही हैं, उस हिसाब से हम लोग कार्य योजना बना के कार्रवाई करेंगे। सर, आज जनता दरबार कम पड़ गया टाइम, एक करके पूछिए सर, टाइम कम पड़ गया। 2009 में सर प्रखंड का कार्यालय बना, लेकिन उसके बाद यहाँ हमको पता चला है कि यहाँ पे सीएससी केंद्र नहीं है, इसके लिए इस दिशा में जो अग्रतर कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। हम लोग प्रस्ताव तैयार करके भेजेंगे विभाग को कि यहाँ पे स्वीकृत किया जाए। फिलहाल तत्काल में यहाँ एक पीएचसी चल रहा है जिसमें जैसा कि बताया गया कि डॉक्टर्स फ्रिक्वेंटली हर दिन नहीं आ रहे हैं, हम लोग इसका व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे हम लोग यहाँ पे डॉक्टर्स की उपलब्धता सुनिश्चित कराएंगे। के महीने तक बालू का उठाव वर्जित रहता है, तो इसमें हम लोग ऑल्टरनेटिव व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी कुछ स्टॉक यार्ड्स हैं यहाँ पे जो कि बालू जहाँ से बालू लोग ले सकते हैं, जहाँ से अवेलेबल हो पाएगा, तो वहाँ से व्यवस्था करवाने का हम लोग प्रयास करेंगे कि किस तरीके से इसको टैग किया जा सके कि कहाँ से किस ग्राम के या किस पंचायत के लोगों को कहाँ से बालू उठाव करें। सर, जब्ती बालू को सर किया जाता है, मामला न्यायालय में लंबित है। हम लोग इसमें अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं कि इसमें जो भी किस तरीके से समस्या का समाधान किया जाए और चौकीदार नियुक्ति जो है उसको हम लोग यथा समय करने का प्रयास करें। अंचल अधिकारी जो पकड़ शहर में आते नहीं, ग्रामीणों को दिक्कत हो, 10 बजे